आनंदमय कोश की साधना भाग 3 नाद का अभ्यास कैसे करें। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकांत हो और जहाँ बाहर की अधिक आवाज़ न आती हो। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठड़ी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात हो जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी रात्रि का समय। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 7 बजे तक और शाम को दिन छिपे बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में आसन या आराम कुर्सी पर बिछाकर बैठो। आसन पर बैठो तो पीठ पीछे कोई मनसद या कपड़े की गठरी आदि रख लो। ये भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर लुढ़कने लगेगा। आराम कुर्सी, मनसद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में लगाओ ताकि बाहर की कोई आवाज़ भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज़ तुम्हें सुनाई न पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले जाओ और वहाँ जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न पड़े, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे जैसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय निर्मल होती जाएगी वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले कई शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसकी आवाज़ रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज़ बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उनके आगे की ओर गति करने की आवाज़ चटकने की सी होती है। ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं मानो टीन के ऊपर पानी बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाहरी ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी सांस ले रहा हो। ये 5 शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास से साधारणतः 2-3 हफ्ता के समय प्रयत्न करने के बाद ये शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है तो वंशी या सीटी से मिलती जुलती अनेक प्रकार की शब्दावलियाँ सुनाई पड़ती हैं। ये सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है तो वह आनंद विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को मिलता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है वास्तव में ये उसी तत्व के निकट से आ रही हैं जहाँ से कि आत्मा और परमात्मा का बिलगाव हुआ है और जहाँ पहुंचकर दोनों एक हो सकते हैं। धीरे धीरे ये शब्द स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनके सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से विहल हो जाता है और अपने तन मन की सुध भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान रहती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे वह कुछ देर तक झंझनाती रहती है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। ओंकार ध्वनि जब सुनाई पड़ने लगती है तो निद्रा, तंद्रा या बेहोशी जैसी दशा उत्पन्न होने लगती है। साधक तन मन की सुध भूल जाता है और समाधि सुख का तुरीय अवस्था का आनंद लेने लगता है। उस स्थिति से ऊपर बढ़ने वाली आत्मा परमात्मा में प्रवेश कर जाती है
और अंततः पूर्णतया परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेती है। अनहद नाद का शुरू रूप है अनाहत नाद। अनाहत नाद वे होते हैं जो किसी प्रेरणा या आघात से उत्पन्न होते हैं। वाणी के आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्हीं दो वस्तुओं के टकराने वाले शब्द आहत कहे जाते हैं। बिना किसी आघात के दिव्य प्रकृति के अंतराल से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें अनाहत नाद या अनहत नाद कहते हैं। वे अनाहत या अनहद शब्द प्रमुखतः 10 होते हैं, जिनके नाम हैं: पहला है संघारक, दूसरा पालक, तीसरा सृजक, चौथा सहस्त्र दल, पांचवा आनंद मंडल, छठा चिदानंद, सातवां सच्चिदानंद, आठवां अखंड, नवां अगम और 10वां अलख हैं। इनकी ध्वनियाँ क्रमशः पायजेब की झंकार, किसी सागर की लहर की, मृदंग की, शंख की, तुरी की, मुरह की, बीन सी, सिंह गर्जन की, नफीरी की, बुलबुल की सी होती है। जैसे अनेक रेडियो से एक ही समय में अनेक प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के अनाहत शब्द भी प्रस्फुटित होते रहते हैं। उनके कारण, उपयोग और रहस्य अनेक प्रकार के हैं। 64 अनाहत अब तक गिने गए हैं, पर उन्हें सुनना हर किसी के लिए संभव नहीं है। जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊंची होगी, वे उतने ही सूक्ष्म शब्दों को सुनेंगे, पर उपर्युक्त 10 शब्द सामान्य आत्मबल वाले भी आसानी से सुन सकते हैं। ये अनहद सूक्ष्म लोगों की दिव्य भावना है। सूक्ष्म जगत में किसी स्थान पर क्या हो रहा है, किसी प्रयोजन के लिए कहाँ क्या आयोजन हो रहा है, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दों द्वारा जाने जा सकते हैं। कौन साधक किस ध्वनि को अधिक स्पष्ट और किस ध्वनि को मंद सुनेगा, ये उसकी अपनी मनोभूमि की विशेषता पर निर्भर है। अनहद नाद एक बिना तार की दैवी संदेश प्रणाली है। साधक इसे जानकर सब कुछ जान सकता है। इन शब्दों में ओम ध्वनि आत्मकल्याण कारक और शेष ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की जननी है। इस पुस्तक में उनका विस्तृत वर्णन नहीं हो सकता है। गायत्री योग द्वारा आनंदमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी की आवश्यकता है, वह इन पृष्ठों पर दे दी गई है। इस प्रकार से ये नाद साधना करने का विधान है। आगे हम बिंदु साधना के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ओम शांति।